हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है 67 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर के लास्ट में होने वाला है। काफ़ी आप सभी के पास कम समय बचा हुआ है, 45 से 50 दिन लगभग समय बचा हुआ है। और कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि 66 बीपीएससी का मेंस का जो जीएस पेपर हुआ था उसका ट्रेंड क्या था, उसका एनालिसिस करवा दीजिए। और 67 बीपीएससी के संदर्भ में क्या क्या आने की संभावना है इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं इसके संदर्भ में बात करूंगा 67 बीपीएससी मेंस का क्या क्या आप सावधानियां बरतनी चाहिए 66 बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद। इसके संदर्भ में बात करूंगा 67 बीपीएससी के संदर्भ में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूं अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 66 बीपीएससी का आपका जीएस पेपर 1 का है क्वेश्चन। ठीक है, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है आपका। और आयोग के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और 66 बीपीएससी में क्या क्या सीखना चाहिए, मैं इसके संदर्भ में बात करूंगा। सबसे पहले 66 बीपीएससी का ट्रेंड क्या रहा, आयोग के द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उसी के संदर्भ में बात करूंगा जीएस पेपर 1 के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी को पता है जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपका आयोग के द्वारा 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। सेकेंड सेक्शन में आपका आयोग के द्वारा 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। और थर्ड सेक्शन में आपका डीआई में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा और 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ता है। इतना, चलिए इतना हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आयोग के द्वारा क्वेश्चन 66 बीपीएससी में कौन कौन से पूछे गए थे। नंबर 1 में संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। जनजाति से पूछ दिया था, संथाल विद्रोह के संदर्भ में पूछ दिया था। नेक्स्ट में पूछ दिया था बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, ये भी पूछ दिया था। यानी 2 क्वेश्चन आपका जनजाति से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं इसका 67 बीपीएससी का ट्रेंड मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आप सभी को रीड कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में था। नेक्स्ट आपका नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। यानी सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में नेहरू के क्या क्या विचार थे, उनके बारे में बताइए, इसी के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6 में पूछ दिया क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। यानी इस क ख ग में इस दोनों में से कोई, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन को आपको लिखना है। जिसमें सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के संदर्भ में, यानी इस तीनों में से 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, और सेक्शन फर्स्ट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर और 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया सेक्शन 1 में। और सेक्शन सेकेंड के संदर्भ में बात करते हैं। सेक्शन सेकेंड में आपको 4 क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। और यह करंट अफेयर्स और आईआर के संदर्भ में, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के संदर्भ में पूछा जाता है। इस 66 बीपीएससी में करंट अफेयर्स थोड़ा डायनेमिक पूछ दिया गया था थोड़ा सा। जैसे कि फर्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जैव ईंधन स्टार डस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन पूछ दिया गया आयोग के द्वारा। और नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 8 क्वेश्चन देख सकते हैं क्या आयोग के द्वारा पूछा गया था, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों के वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। यानी ब्रिक्स से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोविड-19 से संबंधित पूछ दिया गया था। यानी भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी उस वक्त जब एग्जाम हुआ था 66 बीपीएससी मेंस का, तो उस वक्त कोरोना काफ़ी पीक पे था, तो कोरोना से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इस बार आपका रसिया और यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आने की भी संभावना है, क्योंकि काफ़ी वह प्रचलित मुद्दा है। ठीक है, चलिए
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत यूरोपीय संघ EU के मध्य व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। यानी यूरोपीय संघ के संदर्भ में आपका भारत और यूरोपीय के संदर्भ में क्या क्या व्यापक आधारभूत व्यापार था, इसके संदर्भ में आपको बताना था। क्या क्या समझौता हुए थे, इसके संदर्भ में आप सभी को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था 11 नंबर क्वेश्चन, भारत पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। यानी पर्यावरण के संदर्भ में पूछ दिया था क्या क्या है। नंबर आपका 11th नंबर हो गया। तो आपका देख सकते हैं आपका GS पेपर सेकेंड में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 7, 8, 7 से लेकर 11 तक। अब आइए DI के सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं DI लिखा हुआ है सेक्शन 3 में, यानी 4 क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन का जवाब देना है और 1 क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का रहेगा। ओके। और DI एक ऐसा पोर्शन है कि आप लोग परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब के लिए एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस ये सब कर लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस इसमें नहीं आता है। मुझे प्रॉफिट लॉस हो गया, DI हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब कर लेने के बाद आपका DI बन जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये DI एक ऐसा पोर्शन होता है कि आपको अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको 72 से 72 मार्क्स आपका आ जाएंगे। क्योंकि GS पेपर 1 में सेक्शन 1 में आपको काफ़ी, सेक्शन सेकेंड थर्ड में यानी GS पेपर 1 में काफ़ी रोल अदा करता है DI। ठीक है। नेक्स्ट में 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में आपका 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी ABCDE, यानी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पाई चार्ट में। यानी पाई चार्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर इसमें मिला तो देखकर आपको बना देना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं यही है। ठीक है, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट में आपका 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे यही दिया हुआ है क्वेश्चन 13 नंबर। ठीक है, यही है DI का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको यानी इस ग्राफ को, इसको ये ग्राफ और पाई चार्ट, ये इस पर थोड़ा ज़्यादा काम इसलिए कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान होता है और अच्छे से आप बना जाइएगा। यानी इस पर काम करना है नंबर 15 पर, इस क्वेश्चन पे, और आपका क्वेश्चन पे और इस पे का जो जो क्वेश्चन आयोग की तरफ पूछा था आपको सभी पर काम करना है, लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है पाई चार्ट। ठीक है, और यानी 12 नंबर 15 नंबर आप सभी को ध्यान रखना है, उस टाइप के क्वेश्चन पे काम करना है। चलिए, अब इतना हो गया। अब 67 BPSC में क्या क्या महत्वपूर्ण रोल है इसके संदर्भ में बात करते हैं। चलिए, 67 BPSC के लिए मैं बात करता हूँ। 67 BPSC में क्या क्या आपको सभी को सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले नंबर 1 में आपका आइए, नंबर 1 में आप सभी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी बैंक का होना चाहिए, आप सभी के पास होगा भी किसी भी पब्लिकेशन का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। और आयोग के द्वारा क्या क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा आप उसको खंगाल कर अच्छे से उसको बनाइए। ठीक है, और मॉडल आंसर तैयार कीजिए और 1 से 2 क्वेश्चन लिखने का प्रयास रोज कीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग BPSC में काफ़ी रोल अदा करता है। आंसर राइटिंग का ही खेल है मेंस, क्योंकि आंसर राइटिंग अच्छे से आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकेंड बात यह है कि सबसे पहले आप 67 BPSC मेंस का मैं प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं आप लोग जाके देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट का मैं बताया हूँ, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। मैं सेलेक्टेड टॉपिक जो बार बार रिपीटेड आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं सेलेक्टेड टॉपिक में बताया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसको बनाइए और इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिख लीजिए। लिखने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर उसको 10 एनालिसिस कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। ऐसे मैं सेलेक्टेड मैं टॉपिक दिया हूँ कि आपको जिस टॉपिक से इम्पोर्टेंट आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैं लिखा हूँ और वही टॉपिक का बताया हूँ।
और उतना ही टॉपिक करके जाइए, अवश्य ही आप सफल होंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी कर लीजिए, कोई हानिकारक नहीं, लेकिन उतना चाहिए तो चाहिए। आप लोग सभी लिख कर उतना करके जाइए। और एक डेली आंसर राइटिंग लिखिए, 1 से 2 क्वेश्चन लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यही बात है। और 66 बीपीएससी में आपका इसका क्वेश्चन था आपका इजी टू मॉडरेट आपका था, ज़्यादा आना हार्ड था आना कम था, इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा थोड़ा सा करंट अफेयर से लेंदी कर दिया था, बशर्ते आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन होके जाना है। और इसमें आप लोग मैं क्वेश्चन एक बार मैं बता दे रहा हूँ इसके संदर्भ में, जैसा कि आप जनजाति से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें जनजाति से आपका एक क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। मैं इसमें भी ट्रेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि वीवीआई कौन है। एक 67 बीपीएससी में बता रहा हूँ, जनजाति से एक क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है, संथाल रहे तब या बिरसा मुंडा रहे तब, ओके। और एक चंपारण सत्याग्रह के संबंधित क्वेश्चन पूछे रहने की पूरी संभावना है। आप लोग मैं ट्रेन में बता दिया हूँ, जाकर उसको देखिए, पूरी आपको पता चल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट 67 बीपीएससी मेंस का बना दिया हूँ, वहाँ देखने से बस सब आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट आपका पटना कलम से कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि इस बार कौन सी आने वाला है। देखिए, आयोग के द्वारा ट्रेंड यह रहा है कि मौर्य कला अगर पूछ देता है तो पटना कलम पूछेगा, और पटना कलम पूछ देता है तो मधुबनी पेंटिंग कभी कभी पूछता है, फिर मौर्य कला पूछेगा, पाल कला पूछेगा, यही ट्रेंड रहा था। इस बार पटना कलम पूछ दिया है, तो मैं इम्पोर्टेंट वीवीआई टॉपिक मैं बता दिया हूँ। इस बार पूरी तरह से मौर्य कला और पटना मौर्य कला, पाल कला पूरी तरह से पूछने की संभावना है। तो 90% मौर्य कला हो गया और 10% आपका पाल कला आपका रहने की संभावना है। तो इसलिए मैं वीवीआई भी कर दिया हूँ, मौर्य कला इस बार ज़्यादा चांस आने की संभावना है और 10% पाल कला। ऐसे जितने भी मैं बताया हूँ सभी को कवर करके जाना है, मैं वीवीआई बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी के सत्याग्रह के संदर्भ में बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बताया था, उसमें आज़ाद दस्ता के क्या रोल था बिहार के संदर्भ में, जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या था 1857 क्रांति में, सभी मैं बता दिया हूँ, एक बार जाके आप लोग देखिए, ठीक है। और मैं इसके जैव ईंधन के संदर्भ में मैं नहीं बताया हूँ जो पूछने वाला है के द्वारा, क्योंकि थोड़ा सा डायनेमिक पूछ दिया गया था। और ब्रिक्स के संदर्भ में बता दिया हूँ जितने भी संगठन जो पूछे जाएंगे। और इस बार करंट अफेयर्स में भारत यूक्रेन से रहने वाले रसिया यूक्रेन से वार हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ये भी पूछने की संभावना है। भारत यूरोपीय संघ के संदर्भ में, ठीक है। और इतना करके जाइए। और डीआई के संदर्भ में तो बात करना है, पर सभी रेशियो परसेंटेज ये सब आना चाहिए, बाकी डीआई आपका बन जाएगा। चलिए आज के वीडियो 66 बीपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए इतना ही रहा। चलिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को अपडेट मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।